जी, सबसे पहले इसका जो एक इफ़ेक्ट आता है वो एक ट्रस्ट फैक्टर आ जाता है, और फिर आवाम को भी लगता है कि शायद जो हम मार्केट में फ़ूड कंज्यूम कर रहे हैं या परचेज़ कर रहे हैं, चाहे वो प्रोसेस्ड फ़ूड हो, तो वो शायद मुझे लगता है कि इसी तरीके का जो रॉ मटेरियल है इसमें यूज़ होता है। ये तो एक बड़ा ही शर्मनाक, मैं कहता हूँ, एक जो लोग इसमें मुलव्वस हैं, एक इंसानियत के नाम पे एक दबा है कि जो इस तरीके का जहर मार्केट में बेच के लोगों को खिला रहे हैं। और इसमें कल जो एक रेड हुई जिसमें यामीन साहब, हिलाल साहब और फयाज साहब जो है, उन्होंने एक पुरनूर कोशिश करके एक बहुत बड़ी जो एक फ़र्स्ट स्टेप में जीत हासिल की कि वहाँ पे रेड किया, और 12 क्विंटल, देखिए ये कोई 12 क्विंटल कोई छोटा फिगर नहीं है। ये एक 12 क्विंटल जो है ये तकरीबन आपकी एक बड़ी गाड़ी जो होती है वो होती है। और ये अगर 12 क्विंटल को हम डिस्ट्रीब्यूट करें एक कंजप्शन के हिसाब से, अगर आप लेंगे कि एक इंसान 50 ग्राम या 40 ग्राम ही ये कंज्यूम करे, तो आप देखें कि कितने लोग इसको कंज्यूम कर लेते, चाहे उसमें हमारे बच्चे होते, हमारे जवान तबका भी होता, और हमारे ओल्ड एज भी होते। और मुझको तो लगता है, जो मैंने हालात देखे जब मैं ये न्यूज़ देख रहा था, जब मैं ये वीडियो देख रहा था, जिस तरीके के हालात मैंने विजुअल्स जो देखे, जिस तरीके का वो रॉ मटेरियल जो वो मीट था, तो मैं तो कहता हूँ मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए कि ये किस तरीके की क्या बेहूदगी जो है। मैं कहता हूँ इन लोगों को सलाखों के पीछे डाल देना चाहिए, इनकी रजिस्ट्रेशंस कैंसिल होनी चाहिए, और इनको फूड प्रोसेसिंग में, अभी मुझे नहीं पता ये फूड प्रोसेसिंग यूनिट था, क्योंकि अभी तक उस हवाले से कोई हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं आई है। हालांकि हम भी फूड डिपार्टमेंट के साथ शाना बशाना इसमें खड़े हैं। हमारी जम्मू एंड कश्मीर होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन जो है, मेरी आज सुबह ही जो सतीश साहब हैं हमारे फूड के जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उनसे भी इस वाक़े पे बात हुई। तो शायद मुझे लगता है कल इस सिलसिले में मेरी उनके साथ हमारी जकारा की डेलीगेशन की मीटिंग भी है। कल अगर उनके पास अवेलेबिलिटी होगी तो शायद हम कल उनसे उनके रेजिडेंस पे, क्योंकि कल सेक्रेटरीट तो बंद होगा, तो कल उनके रेजिडेंस पे शायद हम उनके साथ इस बारे में वार्तालाप भी करेंगे। और हम चाहते हैं कि ऐसी जो इंस्पेक्शंस हैं इनको इंटेंसिफाई किया जाए। और देखिए, और सबसे पहली चीज़ है कि हम भी कभी इस चीज़ को सपोर्ट, हमारी फूड इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं, मैं एक फ़ूड इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखता हूं, हम कभी इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करेंगे। और मैं कहता हूं कि लोगों को भी आज एक अवेयरनेस होनी चाहिए कि अगर उनको लग रहा है कि कहीं उनके पड़ोस में या कहीं वो विज़िट कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि नहीं यहाँ क्वालिटी ठीक नहीं है, तो एक हेल्पलाइन नंबर कायम किया जाए जिस पे कस्टमर कंप्लेंट करे। अब ऐसा भी नहीं है कि कस्टमर कंप्लेंट करे तो आप सीधा रेड कर दें और उसको तार तार कर दें उस इस्टेब्लिशमेंट को, लेकिन हाँ, एक बड़ी तरीके से एक इन्वेस्टिगेशन हो, एक इंस्पेक्शन हो, एक तरीक़ेकार, उसमें एक स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर होना चाहिए। और हाँ, वहाँ पे अगर कुछ गलत पाया गया तो ही शुड बी बुक्ड अंडर लॉ। और इस लॉज को भी मैं कहता हूँ कि बड़ी सख्त किया जाए। अगर ये लॉ नरम है, इस लॉ को सख्त किया जाए ताकि एक मैसेज भी जाए जो फूड प्रोसेसिंग में, और जो बेसिकली जो रॉ मटेरियल जो है, देखिए मैं आपको बताऊं, आटा है, मैदा है, चीनी है, तो ये आप रखिए, ये उतना ज़्यादा जल्दी एक्सपायर नहीं होता है। लेकिन आपका जो ये मीट है, चाहे आप फ़िश ले लें, फ़िश के बाद आप डेयरी प्रोडक्ट ले लें, या मीट ले लें, या रेड मीट ले लें, मटन ले लें या चिकन ले लें, ठीक है जी सर, इसका एक साइंटिफिक प्रोसीजर होता है कि जैसे ही आपने इसको ड्रेस किया तो ये आपको एक पर्टिकुलर माइनस टेम्परेचर में इसको स्टोर करना है, ठीक है कि नहीं। और जब आपने एक बार उससे बाहर निकाल दिया तो आपको वो यूज़ कंज्यूम कर लेना है। ये नहीं कि निकाला भर दिया, निकाला भर दिया, ऐसा इसमें नहीं चलता है, क्योंकि जैसे ही ये उस टेम्परेचर से बाहर आता है तो इसकी एजिंग स्टार्ट हो जाती है। तो जहाँ तक मैंने वो विजुअल्स भी देखे, जो उसकी मैंने हालात देखे ना फ्रीजिंग के,
वो भी मुझे लगता है वो जो घर की एक रेफ्रिजरेशन का जो वो था उसमें था। हालांकि जिस टेम्परेचर पे फ्रीज़ होता है तो उस पे ये जो है ये पूरा पत्थर बन जाता है, उस टेम्परेचर पे जो होना चाहिए। और इतनी बड़ी क्वांटिटी, देखिए इतनी बड़ी क्वांटिटी तो ये कोई, मुझे नहीं लगता कि ये 1 दिन में या 2 दिन में या 3 दिन में ये कंज्यूम होने वाली क्वांटिटी थी। इतनी बड़ी, ये 12 क्विंटल, जो 12 टन की क्विंटल है, 1200 किलो जो थे, 1200 किलो का जो ये है, ये तो मुझे लगता है ये शायद 1 महीने का स्टॉक था। और अल्लाह ताला की ये एक, मैं कहता हूँ कि एक रहम भी है कि इस चीज़ का पता चला। और हमारे जो बड़े काबिल अफसरान हैं, ख़ास तौर पे यामीन साहब हैं, हिलाल साहब हैं, फ़याज़ साहब हैं, इनको मैं बड़ी मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने बहुत जानें जो हैं वो बचाई। बहुत लोगों को अस्पताल जो फूड पॉइजनिंग केस हो जाते उनमें जाना था। देखिए इसमें एंट्री पॉइंट पे अगर हम बात करें तो वहाँ थोड़ा एक डिफ़िकल्टी आ जाएगी। और ये जो मैं आपको बताऊं, जो रॉ मटेरियल आता है ये एंट्री पॉइंट पे ख़राब नहीं होता है, जो मेरा ये है नज़रिया है, क्योंकि ये रेफ्रिजरेशन ट्रक्स में आता है। ये ख़राबी हुई है यहाँ पे, ठीक है जी। इट इज़ अ लैक ऑफ फैसिलिटी, ठीक है कि नहीं, इट इज़ अ लैक ऑफ फैसिलिटी। आप देखिए इंडिया से कितना एक्सपोर्ट मीट बाहर जाता है, गल्फ़ कंट्रीज़ में जाता है, गल्फ़ कंट्रीज़ से यूरोप जाता है, आपका फ्रांस जाता है। तो ये ऐसा नहीं है, ये जो ख़राबी यहाँ पर हुई है, ये ख़राबी हुई है हमारी जिस यूनिट पे ये मीट स्टोर किया गया था। इसमें हमारे सुझाव जो हैं वो हमारे हैं कि सबसे पहले इतनी ज़्यादा क्वांटिटी पे आप मीट मत मंगाएं, ठीक है जी। सेकेंडली ये है कि हाँ, जो हमारे यहाँ के बाहर के बड़े बड़े जो मीट के व्यापारी हैं जिनसे हम फ़िश मंगाते हैं या चिकन मंगाते हैं, देखिए मीट की जहाँ तक हमारा ताल्लुक़ है वो यहाँ का लोकल जो हमारे मीट के वेंडर्स हैं उन्हीं से आता है। ये वाला जो है ये लोकल यहाँ का नहीं है, ये बाहर से आया हुआ है। और इसमें मैंने ज़्यादातर जो मेरी विजुअल जो मैंने इसमें नोटिस किए कि इसमें मीट कम, चर्बी ज़्यादा थी। ये वो मीट का पीस नहीं था कि ईरान है आपकी ईरान भी आ जाए। यहाँ पे जना बड़ी बड़ी कंपनियाँ काम कर रही हैं जो पूरा एक मटन का कारकस, मतलब एक बकरा भी फ्रीज़ करके यहाँ पे बेच देती हैं। और बड़े अच्छे से यहाँ पे क्या वो उसको स्टोर किया जाता है, काट के फिर आगे बेचा भी जाता है। हमारी इन पे मीट शॉप्स पे भी बेचा जाता है। तो ये जो है ये मुझे लगता है ये पीछे से ही एक ये जो हम ये उस तरीके का मीट है जो हम निकाल के साइड पे फेंकने के लिए शायद रख देते हैं, उसी को ही थोड़ा शायद मिक्स करके विद गुड मीट इन्होंने पैक करके जो भेजा हुआ है। इसको ये देखा जाए कि ये किस वेंडर से आया है, ये किस वेंडर से आया है, तो उस तक पूरी तह तक जाए। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई एक रिप्यूटेड वेंडर जो है बाहर का है कि वहाँ से ये आया। मैं आपको यही बताऊँ कि यही है जो यहाँ के रिप्यूटेड और सर्टिफाइड जो वेंडर्स हैं, दे हैव देयर क्लियर स्टैंस ऑन इट कि अगर कोई हलाल है वो हलाल ही आता है। और वो एक मुस्लिम है जो वही फैक्ट्री चलाते हैं। उनका मुझे 2 वेंडर्स का नाम भी भूल गया है, वो बड़े पैमाने पे काम करते हैं, ऑल इंडिया और मिडल ईस्ट में भी उनका जाता है। और जो आपने कहा कि अगर कोई कुत्ते का मीट आ रहा है या कोई मरा हुआ जानवर है उसका मीट भी यहाँ पे आ रहा है, वो एक बहुत बड़ा हमारे लिए कंसर्न होता है ज़्यादातर चिकन में, कि वो जो हमारी बर्ड है वो मरी हुई है लेकिन हमको नहीं पता, वो हमको ड्रेस करके मिल जाती है। हाँ, जहाँ तक मीट की बात है, जिस तरीके की आपने जो ये 2 क्वायरीज़ की हैं, ये यही हैं कि ये जो 2 नंबर के सप्लायर्स हैं जो ये 2 नंबर का काम करते हैं, जिस तरीके से ये मीट आया गया है उसी तरीके से इल्लीगल तरीके से इसको वहाँ से ट्रांसपोर्ट किया गया है और यहाँ पे आकर इसको बेचा गया है। देखिए सर, ये बात खाली टूरिस्ट की नहीं है, ये एक जान की बात है, ये ह्यूमन लाइफ की बात है, ठीक है। खाली हम बोलें जी टूरिस्ट को ही साफ़ मिलना चाहे तो यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ ये चीज़ सबको साफ़ मिलनी चाहिए। और मैंने जैसा कि आपको बताया कि जब हम बात कर रहे थे पहले, मैंने कहा कि इसमें एक लोगों को भी पार्टिसिपेशन चाहिए, एक करनी चाहिए। और एक हेल्पलाइन नंबर जो है वो एक दस्तयाब होना चाहिए गवर्नमेंट की जानिब से, जिसमें अगर कहीं किसी को कोई शक व शुबा लगता है कहीं खाते हुए, ठीक है कि नहीं, वो उस पर कंप्लेंट करे, ठीक है। और गवर्नमेंट इदारा जो एक पर्टिकुलर अथॉरिटीज़ है वो आकर वहाँ पे इंस्पेक्ट करें कि क्या है।
अब आप देखिए, हमने एक बात की कि इसमें स्मेल है, ठीक है कि नहीं? ठीक है, इसमें स्मेल है, जब ये प्रोसेस होगा स्मेल रहेगी, स्मेल नहीं जाएगी, चाहे हम इसमें कितना भी क्या मसाले डाल दें, बाकी चीज़ डाल दें, तो एक जो रॉ मटेरियल की स्मेल है ये इसमें रहती ही रहती, ये कहीं से हाँ कम हो जाती लेकिन ख़त्म नहीं होती। तो अगर कहीं पे मैं कहता हूँ सबसे इसमें एक होटलियर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जितने यहाँ पे रेस्टोरेंट वाले हैं उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जितने लोकल वेंडर हैं उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सबसे पहले हमको एक ह्यूमन लाइफ सेव करनी है और एक अल्लाह ताला को जवाब भी देना है, ठीक है जी। एजुकेशन जैसे हम कहते हैं एक सोशल वर्क है, और इसमें हमारी जो आने वाली जो जनरेशन्स हैं उन पे असर पड़ता है। वैसे सेहत भी एक बड़ा इम्पॉर्टेंट जो एक फैक्टर है हमारी कौम के लिए है, हमारी आवाम के लिए है। हम लोगों को जहर ना खिलाएं, हम लोगों को इस तरीके की, चाहे एक होटलियर है, चाहे रेस्टोरेंट वाला है, चाहे एक रेडे वाला क्यों ना हो, उसको एट द एंड हम जनाब हमको सबसे पहले एक अल्लाह ताला को जवाब देना है इस चीज़ का कि अगर हम तिजारत कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, तो हम उसमें दे क्या रहे हैं। होता होगा नहीं सर, होता है वही तो अगर ये पकड़ा गया है तो यही दैट है। मीन्स ये कोई पहली इनकी कंसाइनमेंट है नहीं, ये तो जनाब मुझे लगता है ये तो शायद आज पकड़ा गया है। हमको ये नहीं पता ये कितने साल से काम कर रहे हैं या कितने महीने से काम कर रहे हैं। और यस देखिए, मैं कहता हूँ इसमें ये भी तहकीकात हो कि ये मीट इन्होंने किन किन को ये देते हैं, और वहाँ पे आपने कहा ना, वो भी मुजरिम यस है। वो भी मुजरिम, यस अगर आता है कोई, ठीक है कि नहीं, मैं तो कहता हूँ कि उसको पहले हथकड़ी पहनाओ, इसको बाद में पहनाओ। जिसने ये यूज़ किया उसको पहले पहनाओ, सप्लायर को बाद में पहनाओ, यूज़ वाले को पहले पहनाओ, कि ताकि उसको भी ये दिमाग में रहे कि आज के बाद मैं भी एक उसके इंक्वायरी के शिकंजे में रहूँगा कि अगर मैंने गलत रॉ मटेरियल इस्तेमाल किया और लोगों की सेहत जो है उस पर ख़तरा डाला।